विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। प्रेस क्लब जम्मू में आज आल जे&के यूटी चौकीदार एसोसिएशन ने धरना दिया और हुकूमत के फैसले का विरोध किया। आपको बताते जाएं कि कुछ ही दिन पहले प्रशासन ने फैसला दिया था कि चौकीदार और नंबरदारों को रिटायर किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर से चौकीदार और नंबरदार यहां पर इकट्ठे हुए और हुकूमत का जमकर विरोध किया। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हक हमारा, हक हमारा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबरदारों से जुल्म सितम दूर करो, दूर करो, दूर करो, नंबरदारों के जुल्म सितम को दूर करो, दूर करो, आईनी हुकूक को दूर करो, आईनी हुकूक को बहाल करो, नंबरदारों के हुकूक को बहाल करो, नंबरदारों के हुकूक को बहाल करो, नंबरदारों के हुकूक को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक, हमारा हक, आज जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। देखो देखो, यहाँ सवाल एक पैदा हुआ है कि आप बता रहे हैं जब और हो जाएगा। यह आपकी बात सही है, मगर हमारे नंबरदारों या चौकीदारों में कहीं रिटायरमेंट का नहीं लिखा है। अगर आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, हम आपको बता रहे हैं। इसमें नंबरदारी रूल 1980 है, जिसके तहत हमारा नंबरदार और चौकीदार नंबरदार 1980 रूल के तहत अपॉइंट होता है और चौकीदार 1956 के रूल के तहत चौकीदार एक्ट के तहत अपॉइंट होता है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसकी एज लिमिटेशन है, क्योंकि अगर मैं आपकी वसादत से यह सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि नंबरदारी रूल जो टर्म ऑफ ऑफिस, उसका नंबरदारी रूल 16 है, उसके 16 रूल के सब रूल 5 है। उसमें क्लियर लिखा गया व्हेन नंबरदार इलेक्ट्स और सिलेक्ट शी शैल कंटिन्यू टिल ही डाइज। तो फिर कहाँ है इसमें एज लिमिटेशन? एज लिमिटेशन कहीं नहीं है, बल्कि ये खुद गाड़ रहे हैं इसके लिए एज लिमिट है। जबकि यहाँ के एमएलए, एमपी जितने भी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पंच और सरपंचों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ डीडीसी बाकी चेयरपर्सन के लिए कोई, तो ये कोई सरकारी ओहदा नहीं है हमारे नंबरदारों का, बल्कि हमें एक मुशावरा मिलता था 1500 रुपया ऑनरेरियम महीने का। अलबत्ता एज पर पेनल कोड एक्ट जो पहले बना था, उसमें क्लियर हिदायत है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड हेडमैन ऑफ विलेज आर वन ऑफ द सेम रैंक एंड सेम पावर्स। वो उस वक्त बता रहे थे और वही है, लिहाजा इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और नहीं कोई रिटायरमेंट है। अगर रिटायरमेंट है, हाँ, साहब का हुकूमत ने, जो पीडीपी सरकार थी, उन्होंने उस वक्त एक SR 412 निकाला था। उसमें उन्होंने हमारे लिए एज फिक्स की थी। जो एज फिक्स की, उसी नंबरदारी रूल 16 को उन्होंने उस वक्त अमेंडमेंट की थी। उन्होंने उसको 60 साल मुकर्रर किया था। तो उसको हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हमने बोला उस वक्त हाईकोर्ट को कि अगर कहीं पर एज लिमिटेशन नहीं है तो ये इसमें क्यों अमेंडमेंट करते हैं। वो इस वक्त जेर समाज है। सर, मेरा नाम दलीप राज है, बड़ा हल्का जी चौकीदार आ, तहसील हरसपुरा। अजकल चेतगढ़ बन गई, पहले हरसपुरा ही। तो जब इन्होंने आर्डर कढ़िया ना जोड़ा कि जो 60 साल तो बाद जो मर के बेदखल किया जाता है लंबरदार चौकीदार, तो ये जो किया बिल्कुल गलत फैसला लिया इन्हें। अभी गौरमेंट को सुनाना चाहते हैं कि जो फैसला है इन्हें वापस किया जाए और कोई नया फैसला बनाया जाए कि जिद आम लंबरदार चौकीदार जो मतलब कुछ ना कुछ बेनीफिट दिता जाए। लेकिन काम की बारी लैना हो तो दिन रात नहीं थकते आ। रात को 12 बजे आए, कभी दिन 4 बजे आ गए या दोपहर को आ गए। इहदा कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई तहसीलदार आता है, कोई थाने तो आता है, कोई रेवन्यू डिपार्टमेंट आता, कोई कितों आता है, तो सीधा लंबरदार चौकीदार घर। पे की बारी आती तो पे की बारी कख नहीं ना। पे जो मिलती है तो 6 महीने बाद, कहीं 4 महीने बाद, कहीं 2 महीने बाद, वो भी 1500 रुपया। 1500 ने की बनता? सानू गौरमेंट तरफ किसी किस्म का भी मतलब फायदा यार नहीं दिता। अगर जो फायदा नहीं दिता तो बिल्कुल नकार रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। जो करना ही तो कम इनके बारे कुछ सोचा जाए, कोई पेंशन वगैरह। बाकी 30 साल बाद पेंशन दी जाती है, तो कम इन्होंने 40 साल कई हो गया, कई उम्र चले गई हैं। वो तो कर उन्होंने नहीं चले गए, तो परिवार रहा पाया
कम से कम उन्होंने कोई दिता नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये साफ कर रहे कि अज तो लैके नंबरदार जो नवे बनाया चौकीदार तो पुराने जोड़े ने उन्होंने खत्म किया जाए। ये गलत है, जो यदा अं विरोध करांगे। अं गौरमेंट कहना चाहते हैं कि इन बिल में वापस भी किया जाए और नवा बिल बना के इन्होंने कुछ बेनीफिट दिता जाए। बस इन्हें करना। नंबरदार सरकार का एक कैसे है ना, ये परिंदे हैं, जैसी आवाज होती है परिंदा उड़ जाता है। हम एक परिंदे की तरह हैं सरकार के। सरकार की रीढ़ की हड्डी है जो नंबरदार चौकीदार है। जो बात गांव में जाएगी ना वो बात है जो ऊपर तक जाती है, ऊपरली सदा तक, प्रधानमंत्री तक जाती है। नंबरदार चौकीदार ही भेजता है उसको। इससे हम ये कहते हैं नंबरदार चौकीदार को परेशान नहीं किया जाए। अब हमारी एक डिमांड यही है कि नंबरदार चौकीदार को थोड़ा सा ये महंगाई के लिहाज से थोड़ा सा इनका थोड़ा सा हौसला अफजाई किया जाए और जो आर्डर पीछे किया हुआ है उसको थोड़ा नज़रसानी किया जाए, उसको मनसूब किया जाए। हमारी डिमांड ये है, हम ये कहेंगे कि नंबरदार चौकीदार को 80 रुपये चौकीदार को मिलते थे, 81 रुपये नंबरदार। 1 रुपया ज़्यादा नंबरदार का होता था, हम उस पर भी राजी थे, उस पर भी काम करते रहे। हमने नहीं किसी को कहा, लेकिन अब भाई 1500 किया सरकार का, हम धन्यवाद करते हैं। हमें ये भी बहुत है, हमें कोई 15, 20, 50 हजार नहीं मांग रहे हैं हम। इनके जो मुलाजिम हैं लाख 1.5 लाख रुपया देते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ नंबरदार एसोसिएशन का, और मैं अपने साथियों के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। मैं तो गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बेइंसाफ़ी है जो लॉ के तहत हो तो हम उसको मानेंगे। अगर बिला वजह जो है नंबरदारों के साथ कोई मतलब बेइंसाफ़ी होगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने साथियों को जगाएं। नंबरदार चौकीदार जितने भी फाल कर रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट वेरिफिकेशन जो आर्डर है उसको क्लियर करे सरकार के, ये क्या रिप्लेसमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा जो है उसको डिटेल में जो है बताए कि उसमें क्या लिखा है, जिसके तहत ये हर नंबरदार को वो वेरिफिकेशन में जो है वो अनफिट पा रहे हैं। नंबरदारों को अनफिट पा रहे हैं कि एज हो गई उनको, अब उनको रिटायर किया जाएगा, क्योंकि ये जब इलेक्शंस जब आ रहे हैं एमएलए भी होते हैं ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भी हमारे देश के जितने भी मिनिस्टर जो हैं वो अगर 80 साल 70 साल 75 साल 60-70 साल की उम्र में पूरे मुल्क को चलाते हैं, पूरे स्टेट को चलाते हैं, कानून बनाते हैं जो हम पर हावी होते हैं, वो अगर सोच सकते हैं तो हम क्या एक छोटा सा गाँव जिसका नंबरदार है क्या उसका काम नहीं कर सकते? उनके लिए फिर एज फिक्स कर दो। अगर हमारे साथ ये शुरू से राजा महाराजा के टाइम से चलता है कि हेडमैन होता है, जो गांव का मुखिया होता है, हेड होता है, जो बड़ा होता है, तो आज ये उसको वायोलेट कर रहे हैं। सभी रूल को जो है वो एक ताक में लगाकर अपने ही मनमानी धांधली डाल रहे हैं। ये अस नंबरदार जेडे ऑल JNK के इकट्ठे हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब अज साढ़े जेडे नंबरदार ने सारे इकट्ठे नहीं हो जान। अज असें मेन लोगों सद्दे दा कि भैया कोई सलाह करो, गौरमेंट जो साढ़े कन्नै करा करदी है उसदे बारे च असें सलाह करिए तो उसदे पर असें अगला स्टैप देखना कि असें केह् करना, क्योंकि कट्ठे होइयै स्टैप होंदा, कल्ला ते कोई कामयाब नहीं होंदा। इस वास्ते उसदे आस्तै अज्ज अस कट्ठे होए दे आं और गौरमेंट गी चेतावनी देआ करने कि साढ़े आर्डर गी जेह्ड़ा बिल्कुल क्लीयर कीता जा ते हाई कोर्ट दा जेह्ड़ा केस चला करदा उसदा इंतजार कीता जा कि ओह् केह् फैसला होंदा। हाई कोर्ट दा फैसला साढ़ा एंटी आई जंदा, फ्ही असें दिक्खना असें सुप्रीम कोर्ट च जाना केह् करना, लेकिन बगैर हाई कोर्ट च केस चलदे साढ़े कन्नै कि'यां बेइंसाफी होआ करदी है। अस उहदे आस्तै अज्ज प्रोटेस्ट करा करने और इमीडिएट साढ़े गी वापस लीता जा, जेह्ड़ा मतलब रिप्लेसमेंट लफ्ज़ है उसी क्लीयर कीता जा कि रिप्लेसमेंट केह् है। ओह् रिप्लेसमेंट ते 15 साल दे 18 साल सर्विस बाद भी होई सकदी है अगर कम्म ठीक नहीं करा दा। और सारे नंबरदार थोड़े कम्म ठीक नहीं करा करदे। एक्टिव दिक्खो, उन्हें नाल ही दिक्खो, उसदे मुताबक उंदा फैसला करो। आर्डर च लिखे दा कि जेह्ड़ा आर्डर है उसी लिखे दा भाई प्रेजेंट जेह्ड़े कम्म करा करदे उंदी रिप्लेसमेंट कीती जा आफ्टर वेरीफिकेशन, वेयर एवर रिक्वायर्ड दा लफ्ज़ दा कि जित्थै जरूरत है। हूँ जित्थै जरूरत है वो तो क्लीयर गै नहीं करता भी फैक्टर लै देने केह् लै देने, ओह् धांधली जेह्ड़ी उसी क्लीयर कीता जा। साढ़ा प्रोटेस्ट आज हूँ असें बेहियै सलाह करनी है। हमने सबके बैठकर ये आप सोचना है कि नेक्स्ट हमारा अगर गवर्नमेंट हाई कोर्ट हमारे खिलाफ चली जाती है, सरकार हमारे खिलाफ जाती है, ये भी तो हो सकता है। हाई कोर्ट का फैसला भी है, उसको भी हम सोच रहेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना है या मानना है या क्या करना है। जो भी फैसला होगा उसके लिए हम जो है वो पुरजोर जो है वो उसके लिए हम तशद्दुद करेंगे।